नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। मेरा नाम रोहन है, मेरी उम्र 11 साल है और मेरी बड़ी बहन रिया 19 साल की है। हम एक छोटे से घर में रहते हैं जहां सिर्फ 2 कमरे हैं। एक कमरे में मम्मी पापा सोते हैं और दूसरे में मैं और रिया। हमारा परिवार साधारण और खुशहाल है। पापा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और कभी-कभी उनकी ड्यूटी रात में भी होती है। मम्मी घर का सारा काम संभालती है और रिया हमेशा उनकी मदद करती है। वह पढ़ाई में भी अच्छी है और हाल ही में उसे कॉलेज में एडमिशन मिला है। पापा ने इसी खुशी में उसे एक नया स्मार्टफोन दिलाया था, जिससे वह बहुत खुश थी। रिया पहले भी फोन इस्तेमाल करती थी, लेकिन जब से उसे नया फोन मिला था, तब से उसकी आदतें थोड़ी बदलने लगी थी। वो पहले मुझसे बातें करती थी, कहानियां सुनाती थी, लेकिन अब ज्यादातर समय फोन में ही खोई रहती थी। मैंने कई बार नोटिस किया कि वह रात में फोन का ज्यादा इस्तेमाल करती थी, कभी ईयरफोन लगाकर तो कभी स्क्रीन पर धीरे धीरे उंगलियां घुमाते हुए। पहले तो मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरी जिज्ञासा बढ़ने लगी कि आखिर वह फोन में ऐसा क्या देखती है जो मुझसे छिपा रही है। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, दीदी, आप रात में फोन में क्या देखती हो? रिया ने मेरी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है रोहन। मैंने कुछ और पूछना चाहा, लेकिन वह फोन लेकर चली गई। मैंने महसूस किया कि वह मुझसे कुछ छिपा रही है। मेरे मन में सवाल उमड़ने लगे। मैंने सोचा कि अगर वह कुछ साधारण चीज देखती होती तो मुझे बताने में उससे कोई हिचक नहीं होती, लेकिन उसके जवाब देने के तरीके से ऐसा लग रहा था कि वह कुछ ऐसा देखती है जिसे वह मुझसे छिपाना चाहती है। मैं जितना सोचता, मेरी जिज्ञासा उतनी ही बढ़ती जाती। उस दिन रात को पापा जब ड्यूटी से आए तो हम सबने साथ में खाना खाया। रिया हमेशा की तरह मम्मी की मदद कर रही थी, लेकिन इस बार वह जल्दी से खाना खाकर अपने कमरे में आ गई। मैंने देखा कि वह जल्दी जल्दी सब काम खत्म कर रही थी ताकि जल्दी से फोन इस्तेमाल कर सके। इस बार मैंने पक्का फैसला कर लिया कि मैं जानकर रहूंगा कि वह फोन में क्या देखती है। रिया मेरे लिए दूध लेकर आई और बोली, रोहन, इसे पीकर जल्दी सो जाओ, कल तुम्हें स्कूल भी जाना है। मैंने दूध पी लिया और सोने का नाटक करने लगा। कुछ देर बाद जब रिया बाथरूम में कपड़े बदलने गई तो मैंने अपना प्लान बना लिया कि कब उनके फोन को देखना है। जब वह बाथरूम से बाहर आई तो मैंने देखा कि उन्होंने अपने कानों में ईयरफोन लगाए और फोन में कुछ देखने लगी। वह पूरी तरह उसमें खो गई थी। मैंने उनके चेहरे के हाव भाव को गौर से देखा। उनकी आंखें लगातार स्क्रीन पर टिकी हुई थीं और उनकी उंगलियां बार बार स्क्रीन को स्क्रॉल कर रही थीं। मैं धीरे धीरे अपने कंबल के अंदर दुबक गया और आंखें बंद कर ली, लेकिन मेरा मन बेचैन था। मैं बस इसी मौके का इंतजार कर रहा था कि कब रिया गहरी नींद में सो जाए और मैं उनका फोन देख सकूं। करीब आधे घंटे बाद जब मैंने हल्के से झांक कर देखा तो रिया अब भी फोन देख रही थी, लेकिन कुछ देर बाद उसकी पलकें भारी होने लगी और धीरे धीरे उसका सिर तकिए पर झुक गया। मैंने महसूस किया कि अब वह सो चुकी थी। मैंने धीरे से करवट ली और उसकी तरफ देखा। उसकी सांसें धीमी हो गई थी, जिससे साफ लग रहा था कि वह गहरी नींद में है। मैंने धीरे से उसका फोन उठाया, लेकिन फोन में लॉक लगा था। मैंने सोचा कि इसे कैसे खोलूं। तभी मुझे ध्यान आया कि उसकी उंगली से फिंगरप्रिंट लॉक खुल सकता है। मैंने बहुत धीरे से उसकी उंगली पकड़ी और फोन पर रखा। फोन तुरंत अनलॉक हो गया। जैसे ही फोन की स्क्रीन खुली तो मैंने देखा कि उसमें एक वीडियो चल रही थी। मुझे वह देखकर अजीब लगा, क्योंकि मैंने पहले कभी इस तरह की चीज नहीं देखी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रिया इस तरह के वीडियो क्यों देख रही थी। मेरे मन में कई सवाल उमड़ने लगे। क्या उसे ऐसा देखना चाहिए? क्या यह सही है? मैं उलझन में था। मैंने सोचा कि सुबह इस बारे में उनसे बात करूंगा, लेकिन जैसे ही मैं फोन वापस रखने लगा, अचानक रिया की नींद खुल गई। उसने तुरंत मुझसे पूछा, रोहन, तुम मेरे फोन के साथ क्या कर रहे हो? मैं डर गया, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बोला, दीदी, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी।
आप फोन में ऐसा क्या देख रही थी जो मुझसे छिपाना चाह रही थी? रिया पहले थोड़ी नाराज हुई, लेकिन फिर उन्होंने गहरी सांस ली और प्यार से कहा, रोहन, ये मेरा पर्सनल फोन है। तुम्हें बिना मेरी इजाजत इसे छूना नहीं चाहिए था। मैंने उनसे पूछा, क्या पापा ने इसी दिन के लिए आपको फोन दिलाया था? रिया थोड़ी चुप हो गई और फिर बोली, रोहन, मैं तुमसे बड़ी हूँ और कुछ चीजें मेरी पर्सनल होती हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आगे से ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं दूंगी। मैंने उनकी आंखों में देखा और महसूस किया कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैंने भी उनसे वादा किया कि मैं इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगा। फिर हमने एक दूसरे को गुड नाइट कहा और सो गए।